नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक को समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट की मूवमेंट किस तरीके से होती है और बड़े प्लेयर्स किस तरीके से छोटे प्लेयर्स का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को और इस कॉन्सेप्ट को, जो भी मैं इस टॉपिक को इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं, उसको आप लास्ट तक समझेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो और कोई भी नया कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी नई लर्निंग वीडियो इस चैनल के ऊपर आती है तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन अपने मोबाइल या ऐप के ऊपर मिल जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, और वो समझना आपके लिए क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है मार्केट साइकोलॉजी। मतलब जिस साइकोलॉजी के ऊपर मार्केट चलती है और मार्केट रिएक्ट करती है, तो वो साइकोलॉजी एक्चुअली में जो छोटा प्लेयर होता है यानी कि रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते, और वो 90% केसेस के अंदर क्या करते हैं, अपना पैसा गंवा देते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर चलता है, और ये साइकोलॉजी को मैंने एक्चुअली बुक्स में पढ़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा वो आपके लिए काम आएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले समझते हैं मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए, मार्केट साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि मैं हमेशा पहले भी कहता आया हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर और निफ्टी व्यू वीडियोज़ के अंदर, कि भाई यहाँ पर 90% केस जो होता है वो बड़े प्लेयर्स पैसा कमाते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, और 90% केसेस के अंदर छोटे लोग जिनके पास छोटा पैसा होता है यानी कि रिटेलर्स, वो पैसा यहाँ पर गंवाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो छोटे प्लेयर्स यानी कि रिटेल ट्रेडर्स के माइंड के साथ खेलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इसको थोड़ा सा और ईजी कर देते हैं। देखिए, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पैसा कहाँ से कमाते हैं? वो पैसा कमाते हैं छोटे प्लेयर्स की जेब से। यानी कि जब तक रिटेल ट्रेडर पैसा नहीं गंवाएगा तब तक बड़ा प्लेयर या फिर एफआईआई या डी, कोई भी बड़ा प्लेयर हो सकता है, डीआईआई हो सकता है, प्रोप्राइटर्स हो सकते हैं, तो वो पैसा नहीं कमाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि 90% रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर लॉस खाते हैं मार्केट के अंदर, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि बड़े प्लेयर्स साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, माइंड के साथ खेलते हैं रिटेल ट्रेडर्स के। पहली चीज़ तो आपको ये समझने की बात है। अब दूसरी चीज़, वो कैसे खेलते हैं। देखिए क्या होता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं हमेशा से बोलता आया हूँ अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, कि डाटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाटा एनालिसिस के बिना मार्केट के अंदर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, या फिर मार्केट के अंदर पैसा कमाना बहुत लंबे टाइम तक इम्पॉसिबल है। जो लोग टिप्स के चक्कर में और जो लोग बैटिंग यानी कि कह सकते हो आप कि जिनको पता नहीं होता मार्केट कहाँ जाएगा, फिर भी वो एक तुक्का लगाते हैं, तो उनके लिए पैसा कमाना मार्केट से हो सकता है एक या दो बार उनका तुक्का अच्छा बैठ जाए, लेकिन ये 99% केसेस के अंदर वैसे लोग बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब बड़े प्लेयर्स मार्केट से बाहर क्यों नहीं होते? मार्केट में बड़े प्लेयर्स इसलिए मार्केट में बाहर नहीं होते क्योंकि वो हमेशा एनालिसिस करते रहते हैं। उनको पल पल की जो खबर होती है, हर कंट्री में क्या चल रहा है, हर कंट्री के क्या हालात हैं, न्यूज़ पे नज़र रखते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, वो डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं रिटेल ट्रेडर्स का और दूसरे प्लेयर्स का। तो क्या होता है, उनको पता होता है कि किस सेंटीमेंट के ऊपर जो रिटेल ट्रेडर है या फिर जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो उनके अगेंस्ट में होने चाहिए एग्जैक्टली पैसा कमाना है अगर उनको, तो उनको पता होता है कि दूसरे प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स मतलब वो क्या कर रहे हैं।
तो बेसिकली अगर जो इम्पोर्टेंस है, अगर आपको समझनी है डाटा पॉइंट्स की, तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपको अगर पता होगा कि रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं और एफआईआई यानी कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, तो आप भी समझ जाओगे कि मार्केट में, क्योंकि 90% केसेस के अंदर जो एफआईआई है वो हमेशा सही होता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट एफआईआई की डायरेक्शन में ही घूमेगी और छोटे प्लेयर्स की डायरेक्शन में नहीं घूमेगी। तो आप जो पोजीशन बनाओगे अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर, वो एफआईआई की पोजीशंस के साथ साथ बनाओगे। अब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। लाइव एग्जांपल में कैसे समझिएगा, एक बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल है। जब मार्केट के अंदर 12,000 और 12,400 के बीच में जब 2 से 3 महीने के आसपास मार्केट घूमता रहा, एक रेंज में रहा, तब मैं बोलता था वहाँ पर तब मैं मार्केट में बोलता था कि भाई वहाँ पे एक बहुत बेयरिश साइन है और क्या कहते हैं, मार्केट जो है एक बेयरिश फेस के अंदर बहुत जल्दी जाने वाला है। और मैंने फरवरी के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बोला भी था कि भाई मार्केट में अब पीक आ चुका है। और 10,000 के बारे में, 10,000 के पुट्स की एक्टिविटी हुई है, मैंने कुछ अपने प्रीमियम मेंबर्स को बताया भी था। तो होता क्या है एक्चुअली में, वो लोग वहाँ पर अगेंस्ट द रिटेल ट्रेडर्स पोजीशंस क्रिएट कर रहे थे उस वक्त 12,000 के ऊपर। आई एम जस्ट गिविंग यू एक लाइव एग्जांपल, ये एक प्रैक्टिकल है, आप इसको जाके चेक भी कर सकते हो और आपको इस एग्जांपल से आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी। इसको एग्जांपल को पूरा सुनिएगा। देखिए, जब मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स 12,000 के ऊपर बुलिश थे, तब बड़े प्लेयर्स उन्होंने अगेंस्ट द रिटेल ट्रेडर्स पोजीशन क्रिएट किया। और ये आपको कैसे पता लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये केवल आपको डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करने से ही पता लगेगा। इसलिए डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब 12,000 के ऊपर सारे रिटेल ट्रेडर्स बुलिश थे, तब वहाँ पर बड़े प्लेयर्स वहाँ पर बेयरिश थे और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उनके रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट पोजीशन बनाई, क्योंकि उनको पता है पैसा रिटेल ट्रेडर्स की जेब से तभी आएगा जब हम उनके अगेंस्ट में पोजीशन बनाएंगे। तो वो मार्केट को कहाँ पे लेके आए, वो मार्केट को नीचे 8,000 पे लेकर आए और सारे बुलिश लोग जो कि रिटेल ट्रेडर्स थे, उनका पॉकेट से जो मनी था वो ट्रांसफ़र हो गया एज ए प्रॉफिट इनकी जेब के अंदर, बड़े प्लेयर्स की जेब के अंदर जो कि एफआईआई होते हैं। अब देखिए, जब नीचे मार्केट आया तो दुनिया के जितने भी रिटेल ट्रेडर्स थे वो सब बेयरिश हो गए। 12,000 के ऊपर वो बुलिश थे, एफआईआई ने पोजीशन बनाया बेयरिश का। अब जब नीचे मार्केट आया तब सारे बेयरिश हो गए रिटेल ट्रेडर्स, सबने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर दिया। और मैं अपने टेलीग्राम पे रेगुलरली बोल रहा हूँ पिछले 2 से ढाई हफ्ते से कि रिटेल ट्रेडर्स अब शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अब हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए और नीचे की तरफ ना जाए, उसका हमको पता लग गया था। और क्योंकि एफआईआई ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस, जिन शॉर्ट पोजीशंस के थ्रू मार्केट वो ऊपर से लेके नीचे तक आए थे, उन शॉर्ट पोजीशन को कवर करना शुरू कर दिया था, तो मार्केट ऊपर आना ही था और मार्केट 9,000 तक आ भी गया था। अब वहाँ पर दोबारा से अगेंस्ट द पोजीशन जो कि रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन थी, उनके अगेंस्ट में मार्केट में एफआईआई ने, बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन क्रिएट किया। जब 8,000 पे मार्केट था, वहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स बेयरिश हो गए थे, लेकिन एफआईआई को क्योंकि पैसा कमाना है, तो वहाँ पर एफआईआई ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ करनी शुरू करी। शॉर्ट पोजीशंस क्लोज होंगी तो क्या होगा, वहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी। अब मार्केट ऊपर गई तो क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर्स को फिर से लॉस हो गया। ठीक है, तो यही इस मार्केट का नियम है कि बड़े प्लेयर्स वहाँ पर पैसा कमाएंगे और छोटे प्लेयर्स यहाँ पर पैसा गंवाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता लग सकता है, ये आपको पता लग सकता है केवल और केवल डाटा पॉइंट्स जब तक आप कलेक्ट नहीं करोगे, जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा। डाटा पॉइंट्स एनालिसिस, डाटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पॉइंट समझने के लिए। अब ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया कि भाई पैसा जो होता है बड़े प्लेयर्स कमाते हैं और छोटे प्लेयर्स गंवाते हैं, इसका मैंने लाइव एग्जांपल आपको दे दिया। दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई डाटा पॉइंट्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए,
होता क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट में पोजीशन बनाते हैं जो कि बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो आप समझिए, इसको बैक टेस्टिंग कीजिए कि भाई वहाँ पर जब भी अगेंस्ट द पोजीशन बना रहे हैं तो ये किस टाइप की ट्रेडिंग हो गई। तीसरे पॉइंट समझिए, किस टाइप की ट्रेडिंग हो गई समझिए। ये हो गया कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग, मतलब अगेंस्ट द रिटेल ट्रेडर। ये अगेंस्ट द रिटेल ट्रेडर ही जाएंगे और हमेशा जाएंगे, तभी ये प्रॉफिट कमाएंगे जो कि बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग, जो कि ये बड़े प्लेयर्स करते हैं। और ये आप भी तब कर सकते हो जब आप डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करो। तो तीसरा पॉइंट है कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग, जो कि बड़े प्लेयर्स करते हैं। इट मीन्स कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जब रिटेल ट्रेडर्स बुलिश होंगे तब बड़े प्लेयर्स वहाँ पर बेयरिश होंगे, और जब रिटेल ट्रेडर बेयरिश होंगे तब वहाँ पे बड़े प्लेयर्स बुलिश होंगे। अभी देखिए करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन में 10,000 के आसपास मार्केट पहुँचा दिया बड़े प्लेयर्स ने। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की, कुछ थोड़ी बहुत न्यू फ्रेश पोजीशंस बनाई लॉन्ग में। क्यों बनाई? क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स वहाँ पर बेयरिश थे 8,500 से लेके और 9,000 के बीच में। उसका इम्पैक्ट क्या करना था बड़े प्लेयर्स को कि वहाँ पर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग कर दी, उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया और थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के बाद वहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स का प्रॉफिट, मतलब रिटेल ट्रेडर्स का पैसा भी खा गए। ठीक है, अब देखिए लाइव मार्केट में अभी मार्केट कहाँ खड़ा है? 10,000 के ऊपर। अभी सेंटिमेंट क्या क्रिएट होगा, अब आप खुद समझिए सेंटिमेंट क्या क्रिएट होगा अब कि मार्केट 10,000 पर आ गई है भाई। 10,000 का मार्केट में एक नंबर चिपक गया है। तो अब क्या है कि वहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट जो उन्होंने की थी वो क्लोज़ करेंगे। अब जैसे ही वो क्लोज़ करेंगे तो रिटेल ट्रेडर्स क्या मतलब व्यू क्या हो जाएगा, वहाँ बुलिश हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम पे बताया हुआ है सब लोगों को कि भाई मई के अंदर बड़े प्लेयर्स यानी कि जो FII हैं वो अपना शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी क्रिएट कर रहे थे पहले से, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जब 10,000 के आसपास मार्केट पहुँच जाएगी तब वहाँ पर रिटेल ट्रेडर बुलिश हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या इस हफ्ते, बहुत जो मई का पहला हफ्ता होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहाँ पर मार्केट को बुलिश देखेंगे रिटेल ट्रेडर्स, और हम पहले ही जानते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू और अपने एनालिसिस के थ्रू कि भाई वहाँ पर FII शॉर्ट पोजीशंस मई के महीने में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। तो अब वही कहानी हो गई जो कि 12,000 पे FII ने खेली थी, क्योंकि वो हमेशा कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग करता है, हमेशा कॉन्ट्रेरियन पोजीशंस बनाता है अगेंस्ट द रिटेल ट्रेडर। तो अब मार्केट में अगेन ट्रैपिंग शुरू होगी। और समझिए इस चीज़ को, क्योंकि मैं डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करता हूं तो मुझे आई हैव ऑलरेडी नॉलेज अबाउट दिस ट्रैपिंग, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मे मंथ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर बुलिश हो जाएगा रिटेल ट्रेडर और FII की तो ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, अब आप खुद समझिए कि मार्केट किस तरफ जाएगा। मार्केट जाएगा नीचे की तरफ, 10,000 टच करने के बाद जाएगा मार्केट नीचे की तरफ, या फिर अभी करंट पॉइंट से भी मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो सकता है। तो वो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर आपको भी कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग करनी है और मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है तो आपको डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटीमेंट इस वक्त रिटेल ट्रेडर्स का क्या है। अगर रिटेल ट्रेडर्स का सेंटीमेंट बुलिश है तो बहुत जल्दी मार्केट रिवर्स करेगा नीचे की तरफ। अगर सेंटीमेंट रिटेल ट्रेडर्स का बुलिश है तब अगर रिटेल ट्रेडर्स का सेंटीमेंट बेयरिश है तो वहाँ पर मार्केट बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाएगा। बस मैं आपको एक चौथा पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि देखिए जब इंडेक्स मैनेजमेंट चालू होता है मार्केट के अंदर, और इंडेक्स मैनेजमेंट कौन करता है, ये बड़े प्लेयर्स ही करते हैं। ठीक है, इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। देखिए जब इंडेक्स मैनेजमेंट चालू होता है मार्केट के अंदर तब ये साइकोलॉजी, ये मार्केट की साइकोलॉजी वर्क नहीं करती। इंडेक्स मैनेजमेंट जो चलता है तकरीबन 30 से 40 दिन तक नॉर्मली चलता है, यानी कि 1 से 1.5 महीना चलता है। तो उस वक्त मार्केट केवल और केवल ऊपर की तरफ जा सकती है 90% केसेस के अंदर अगर बुलिश इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। तो
अगर बेरिश इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है तो मार्केट वहाँ पर एक रेंज बाउंड रह सकती है या फिर नीचे जा सकती है। तो केवल एक ये चौथी कंडीशन जो मैंने आपको बताई कि इंडेक्स मैनेजमेंट के वक्त मार्केट कहीं भी जाए, बड़े प्लेयर्स को उससे मतलब नहीं होता, उस वक्त ये साइकोलॉजी आपको वर्क नहीं करेगी। लेकिन जब इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं चालू होता तब ये साइकोलॉजी आपको वर्क करके देगी और आप कॉन्ट्रेरियन वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब जैसे पोजीशन एफआईआई की हो उनके साथ साथ पोजीशन बनाइए, और जैसी रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशंस ऑलरेडी क्रिएट हो रखी हों या सेंटिमेंट हो रिटेल ट्रेडर्स के, वैसे ही उसके अगेंस्ट में आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी, तभी यहाँ पर आप सफल हो पाएंगे। अगर आप रिटेल ट्रेडर्स हैं तो रिटेल ट्रेडर्स की तरह सोचना बंद कर दो, क्योंकि वहाँ पर आपको लॉस ही होगा। और इसके पीछे के जो रीज़न हैं वो मैंने अभी आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए। तो ये मेरी तरफ से जो 4 पॉइंट थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर बनना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में पोजीशन बनानी पड़ेगी। तीसरी चीज़ कि भाई आपको वहाँ पर डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, और आपको एक एफआईआई या बड़े प्लेयर्स के माइंड के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि इस वक्त बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में, क्या पोजीशंस क्रिएट हैं या फिर क्या नहीं है, ये सब मैं अपने निफ्टी व्यू के अंदर बताता रहता हूँ। और इसी वजह से हमारी निफ्टी व्यू की जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 90% से ऊपर रहती है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग तो भाई एफआईआईस को यहाँ पर फॉलो करते हैं और बड़े प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, और आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब को, अगर आपको भी यहाँ पर एफआईआईस के हमेशा पोजीशंस जाननी है। इस वक्त तो भाई एफआईआई मई के अंदर शॉर्ट बना के बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जब बुलिश हो जाएंगे रिटेल ट्रेडर्स तो देखना यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, और जब गिरेगी तब आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग क्यों ज़रूरी है करनी। तो आई होप कि आपको ये मार्केट साइकोलॉजी किस तरीके से चलती है, किस तरीके से माइंड के साथ खेला जाता है, रिटेल ट्रेडर्स के माइंड के साथ खेला जाता है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और आई होप कि आपको क्या क्या करना है इस साइकोलॉजी को समझने के लिए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती ही रहेंगी अपकमिंग टाइम के अंदर। तो लर्निंग चालू रहेगी, एनालिसिस चालू रहेगी, और मार्केट के अंदर सही पोजीशंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, वो तो हम करते ही रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसको ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक जो होगा आपको इस वीडियो के अंदर नीचे मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट है क्या। थैंक यू सो मच।